अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान थक जाता है। दवा से नहीं, दुआ से भी उम्मीद टूटने लगती है। शरीर की बीमारी से ज़्यादा दिल की थकावट सताने लगती है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बताने वाली हूँ जिसे अगर दिल से पढ़ लिया जाए तो बीमारी उल्टे पांव भागती है। क्योंकि याद रखो, शिफा देने वाला डॉक्टर नहीं, अल्लाह है। इलाज करना इंसान का काम है, मगर इलाज में असर डालना सिर्फ और सिर्फ रब का करम है। तो बीमारी एक इम्तिहान है। बीमारी जब आती है ना, तो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी कमजोर पड़ जाती है। रात को नींद नहीं आती, दिल घबराने लगता है और शैतान कान में कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। मतलब जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो सोचो जरा, कितना बड़ा वादा है रब का। वो खुद कहता है मैं शिफा देने वाला हूँ। तो फिर क्यों हम उदास हैं, क्यों डरते हैं, जब रब खुद हमारे दर्द को महसूस करता है। तो बीमारी में सबसे प्यारा वक्त कौन सा होता है? जब इंसान दर्द में हो और तब या शाफी या काफी कहे, तो आसमान के फरिश्ते भी उसकी दुआ सुनने के लिए झुक जाते हैं। क्योंकि बीमार दिल से नहीं, दिल से निकली दुआ सीधी अर्श तक जाती है। बीमारी में जो आह निकलती है ना, वो भी रब के पास गुनगुनाहट बनकर पहुंचती है। तो एक वाकया मैं आपको बताती हूँ, एक बीमार औरत का। एक बीमार औरत थी, महीनों से बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ बेअसर। एक दिन उसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे ठीक किया तो मैं हर नमाज के बाद सिर्फ तेरा ही नाम लूंगी। और उस रात उसने एक दुआ दिल से पढ़ी है। अच्छा, ये दुआ मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और दुआ का मतलब आपको बता देती हूँ मैं, कि ए लोगों के रब, तकलीफ को दूर कर दे, तू ही शिफा देने वाला है। तेरी दी हुई शिफा ही ऐसी है जिसके बाद कोई बीमारी बाकी नहीं रहती। सुबह उठी और सबको हैरानी हुई, बीमारी जैसे गायब ही हो गई थी। क्योंकि वो दुआ जुबान से नहीं, दिल से पढ़ी गई थी। तो इस दुआ की ताकत, इस दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे। जब किसी को बीमारी होती थी, साथ ही वो हाथ रख कर इस दुआ को ही पढ़ते थे। तो मतलब अल्लाह के नाम से तू ही शिफा देने वाला है, तेरी दी हुई शिफा के अलावा कोई और शिफा नहीं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये वो नूर है जो जिस्म से बीमारी और रूह से बेचैनी दोनों को मिटा देता है। तो बीमारी से डरना नहीं, उसे सुन्नत की तरह निभाना। रब जब किसी को बीमार करता है ना, तो उसके सारे गुनाह उस दर्द के साथ गिरने लगते हैं, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। तो कभी बीमारी को सजा मत समझो, ये तो रब का तरीका है तुम्हें पाक करने का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन बीमार होता है तो उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे दरखत से पत्ते गिर रहे हों। तो इस दुआ को कब और कैसे पढ़ना है? इस दुआ को आपको हर नमाज के बाद 3 बार दिल से पढ़ो। जिस्म की जिस हिस्से में दर्द है, उस जगह पर हल्के हाथ से रखो। या शाफी या काफी 11 बार पढ़कर दम करो। पानी पर दम कर कर वो पानी पी लो। और सबसे जरूरी, दुआ के बाद शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र करने से शिफा दुगनी होती है। अगर किसी अपने को बीमारी हो, अगर कोई अपना बीमार है, तो उसके लिए भी यही दुआ पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने भाई के लिए गैब में दुआ करता है, तो उसके लिए फरिश्ते वही दुआ लौटा कर कहते हैं, तुम्हारे लिए भी वही भलाई हो।
تو جب کسی بیمار کے لیے دعا کرو تو سمجھ لو اللہ تمہارے لیے بھی شفا لکھ رہا ہے۔ تو بیماری صرف درد نہیں، وہ رب کی پکار ہے کہ میرے بندے اب میرے قریب آ جا۔ شاید رب چاہتا ہے کہ ہم سجدے میں گرے، آنسو بہائیں اور کہیں یا اللہ تو ہی میرا علاج ہے۔ تو وہ دعا سنے بنا نہیں چھوڑتا، کبھی دیر کرتا ہے پر بے اثر نہیں کرتا۔ اگر دعا کے بعد بھی بیماری رہے تو کیا کرے؟ کبھی کبھی رب بیماری کو اس لیے نہیں مٹاتا کیونکہ وہ بیماری سے ہمارے گناہ مٹا رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ درد کے ذریعے ہماری روح کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو اگر علاج لمبا چلے تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض نہیں بلکہ تم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں یادوں کے راستے جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو جو یہ دعا آج پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو، دل کو اور زندگی کو شفا دے گا۔ بس شرط یہ ہے یقین کے ساتھ پڑھو، کیونکہ بنا یقین کی دعا بنا جان کا جسم ہوتی ہے۔ تو اگر تمہیں یہ دعا دل سے لگی تو اسے اپنے تک مت رکھو، کسی بیمار تک پہنچاؤ، شاید تمہاری وجہ سے کسی کی زندگی میں شفا اتر آئے۔ لائک کرو، آمین کمنٹ میں لکھو اور شیئر کر کے سب کو شفا کا پیغام دو، کیونکہ شاید اسی ویڈیو کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی تکلیف مٹ جائے اور کسی کی آنکھوں کے آنسو مسکان میں بدل جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔